में स्वागत है। यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश जो JCERT झारखंड के बुक से तैयार किया गया है और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं चालुक्य। यहाँ पर जो है राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश यहाँ पर देखिए कि कौन थे राष्ट्रकूट, इनका उत्पत्ति कैसे हुआ और इनका पतन कैसे हुआ। तो आज हम समझते हैं कि राष्ट्रकूट वंश, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत सारे छोटे वंशों का स्थापना हुआ और इसको समझना बहुत लोग को बहुत कठिन समझते हैं, लेकिन आज हम बहुत आसानी से समझा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैक जाना होगा। जब आपने पढ़ा कि भारत का सबसे अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन थे, तो हर्षवर्धन के पतन होने के बाद भारत का जो स्टेट थे बहुत सारे जो छोटे छोटे खंडों में बिखर गए। और जब बिखरे तो यहाँ पर सभी का अपना अपना मौका देख करके वो लोग ऐसे अपना छोटे छोटे साम्राज्य का स्थापना किया। तो उसी में आपको देखिए यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश है। और राष्ट्रकूट वंश का जो देखिए यहाँ पर स्थिति ये है, भारत का जब मानचित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो आपको यहाँ पर है, ये वाला पार्ट्स जो कलर किया गया है, यहाँ पर जो है ये राष्ट्रकूटों का ऐसे शासन चलता था। ये आपको लगभग भारत के दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, जो खास करके कर्नाटक और महाराष्ट्र के इलाका है। यहाँ पर कुछ गुजरात ये करीब है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि आखिर राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट जो थे पहले चालुक्यों के सामंत थे। सामंत का काम क्या है हम जानते हैं। बहुत सारे जो राजा के पास आय व्यय या बहुत तरह के ज़मीन का जो मालिक होते हैं, जो ये एक दूसरे को हेरा फेरी करते हैं, तो सारे सामंतों के हाथों में था। तो अब जब देखिए धीरे धीरे जब हैसे यहाँ पर चालुक्यों ने ऐसे कमज़ोर हो गया, जब कमज़ोर हुआ तो इसका फायदा उठा करके लोगों ने स्वतंत्र सत्ता का स्थापना किया। तो अभी देखिए इसका राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है। तो यहाँ पर स्पष्ट आपको बड़े रंग में दिख रहा है कि इसका जो संस्थापक है वह दंती दुर्ग है। याद रखना है इसका संस्थापक कौन है, तो दंती दुर्ग है। और इनकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी जो थी आपको मानेखेत में। खास करके इसका जो राष्ट्रकूटों का जो सेंटर था आपको आज के वर्तमान के कर्नाटक स्टेट आपको याद होगा। अब देखिए यहाँ पर जब जो बढ़ते हैं आगे, इनकी भाषा क्या थी दक्षिण भारत में। देखिए यहाँ पर उस समय जो भाषा थी आपको कन्नड़, कन्नड़ आज भी है, और संस्कृत, ये दो भाषाओं का ये लोग ऐसे बातचीत करते थे और इनकी सारे कामकाज इसी भाषा में होता था। अब देखिए यहाँ पर जो है कि आप यहाँ पर समझ गए कि इसका संस्थापक दंती दुर्ग है और इसकी राजधानी मानिखेत है। और ये दक्षिण भारत में बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए जो ये कलर है हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, यही आपको जो है क्षेत्र आपको यहाँ पर राष्ट्रकूटों का था। अब देखिए यहाँ पर कुछ राजा यहाँ पर हुए, जो खास करके जो दंती दुर्ग है, जो राष्ट्रकूट के संस्थापक हैं, ये 3 उपाधि धारण किए थे। 3 उपाधि में एक का उपाधि आपको है महाराजा धीराज परमेश्वर भट्टारक। ये 3 उपाधि धारण करने वाले कौन है, दंती दुर्ग हैं। और दंती दुर्ग का शासन चला था 735 से लेकर के 756 ईस्वी तक। तो इसी बीच में इन्होंने ऐसे इस तरह की उपाधि धारण किया था। और आप सभी जानते हैं कि इतिहास में बहुत सारे राजाओं को पहले भी उपाधि धारण करने का एक परंपरा चली थी। उपाधि धारण करने से क्या होता है कि अपने आप में वे एक अलग साबित करना चाहते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर कि इनका जो धर्म था, ये आपको हिंदू जैन और बौद्ध, ये तीनों धर्म को सम्मान करते थे। तीनों धर्म इसे राजतंत्र में माना जाता था। और इसका ऐसे हम कला संस्कृति क्षेत्र में जब आगे पढ़ेंगे तो हम खुद देखेंगे कि जो एलोरा एलिफेंटा जो गुफा है वहाँ पर इन्हें ये लोग वर्क किया है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसका जो वास्तुकला है आपको प्रमुख वास्तुकला कौन कौन है, तो एलोरा कैलाश मंदिर, जो एलोरा में जो कैलाश मंदिर बना है, जो शंकर जी का मूर्ति बना है, इसके बनाने वाला कौन है, कृष्ण प्रथम। कई प्रतियोगिता परीक्षा में ये आ चुका है, हमेशा आता है कि एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माता कौन है, किसके शासनकाल में बना है। यहाँ पर राष्ट्रकूटों के आपको कृष्ण प्रथम थे, जिनके शासनकाल में एलोरा कैलाश मंदिर को बनाया गया है, जहाँ पर ये शिव का मंदिर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि राष्ट्रकूटों ने कला संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
विशेष रूप से खास करके जो एलोरा और एलिफेंटा में रॉक कट गुफा मंदिर का निर्माण किया गया है, इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। देखिए रॉक कट मंदिर क्या होता था, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिया है, धुंधला हल्का दिख रहा है, लेकिन आप इतना ही समझ आए कि पत्थर के काट करके मंदिर बनाया गया है। देखिए पत्थर विशाल चट्टान है, चट्टान को काट काट करके उसको मंदिर का रूप दिया गया है। यहाँ पर आपको स्पष्ट पता चल जा रहा है, तो आप समझ ही गए होंगे कि रॉक कट जो मंदिर है और क्या है। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख शासक हैं, प्रमुख शासक के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि जैसे दंती दुर्ग हैं, ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं। राष्ट्रकूट वंश के क्या है, संस्थापक, जो हम पहले जान चुके हैं, कृष्ण प्रथम, जिसको हम लोग पढ़े अभी कि यहाँ पर जो है से देखिए दंती दुर्ग के भतीजा है, भाई का लड़का है, जिन्होंने राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार किया और बहुत दूर तक इसको योगदान है राष्ट्रकूट का विस्तार करने के लिए। और एक यहाँ पर शासक आपको गोविंद तृतीय हैं, जो प्रथम है, कृष्ण प्रथम के पोते हैं, जिन्होंने राष्ट्रकूट साम्राज्य के एक शक्तिशाली यहाँ पर ऐसे राज बनाते हैं। कौन? गोविंद तृतीय, जो कृष्ण प्रथम के पोता है। तो गोविंद तृतीय याद भी होगा आपको, सबसे शक्तिशाली शासक और साम्राज्य का विस्तार किया है। अमोघवर्ष प्रथम, जो लोकप्रिय और शांतिप्रिय शासक थे, ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, बगल के शासकों से मिलकर रहना चाहते थे, जिनके कला और विद्वता के रूप में काफ़ी इनकी ऐसे रुचि थी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से राष्ट्रकूटों का ऐसे एक प्रमुख हिस्ट्री है यहाँ पर, और राष्ट्रकूटों के अंत में हालांकि पतन होता है। तो आज हम चलते हैं, आज वीडियो इतना ही। और अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। धन्यवाद।